सीएपीए पेपर टू की प्रिपरेशन में स्टूडेंट का एक जेन्युइन सा डाउट आता है कि पेपर टू का सिलेबस क्या होना चाहिए। एंड आप देखोगे कि पेपर टू के सिलेबस को लेके देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, इवन मार्केट में फॉल्स मटेरियल भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेपर टू का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होता है, पेपर टू के एग्जैक्ट कॉन्टूर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दोस्त जो कि खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि इवन बिगिनर हैं, जो कि इवन रिपीटर हैं, एंड उनको पेपर टू के सिलेबस को लेके एक वेग अंडरस्टैंडिंग है। तो ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। एंड इस वीडियो में हम बेसिकली पेपर टू के सिलेबस को डीमस्टिफाई करने वाले हैं। एंड आई बेट कि इसके बाद आपको पेपर टू के सिलेबस को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, so hello everyone, I welcome you on this platform Achieve CAPF, and there is some brief introduction about me. My name is Aman Pal, and recently in the UPSC CAPF AC 2023 examination I secured the All India rank 73, and ये मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में सिक्योर किया है। तो चलिए हम पेपर टू के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करने से पहले कि आपको कुछ चीज़ों को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऐसे कैसे लिखना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ऑलरेडी इस पर 3 डेडिकेटेड वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने इंट्रो की बात की है, जहाँ पे बॉडी की बात की है, जहाँ पे कंक्लूजन की बात की है। तो ये तो ऐसे की बात होगी। फिर आपको आर्ग्यूमेंट्स की वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम रिपोर्ट को कैसे डील करेंगे वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। एंड फ्यूचर में हम कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रीसी को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये सारी वीडियोज आपको बेसिक लेक्चर्स की कैटेगरी में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो थी जो हमने सबसे पहले अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि आई बेसिकली एनालाइज द पेपर्स जो लास्ट 14 से 15 साल के पेपर हैं ऑफ द यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन एंड द सीआईएसएफ एलडीसी एग्जामिनेशन। तो मैंने इन दोनों एग्जाम्स के पेपर को एनालाइज किया, एंड उसके बाद हमने इसको ब्रेक करके कुछ थीम्स बनाई। एंड आप देखोगे कि देयर आर 18 थीम्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 18 थीम्स में हमने इसको डिवाइड किया है। पहली थीम देखो इंटरनल सिक्योरिटी, दूसरी डिजास्टर मैनेजमेंट, थर्ड इज द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द सोशल मीडिया, फोर्थ आपकी आईआर हो गई, पांचवी थीम आपकी वुमेन, सिक्स यहाँ से आपकी इंडियन सोसाइटी शुरू हो जाती है। तो फिफ्थ इज योर वुमेन, सिक्स्थ में हम चाइल्ड इशूज को डील करेंगे, सेवेंथ में हम यूथ को डील करेंगे, आठवें थीम में हम वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को डील करेंगे, नाइन्थ में वी विल डील विद द इज्म कॉन्सेप्ट, 10वीं थीम में हम एजुकेशन को डील करेंगे, 11th थीम में वी विल डिस्कस हेल्थ। ऐसे ही आप देखोगे फिर हम इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री में हम फ्रीडम स्ट्रगल को डील करेंगे, एंड लास्ट में जो आपकी 18th थीम होने वाली है उसमें हम एनालिटिकल टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका ब्रेकडाउन होना चाहिए कि ये कुछ 18 थीम्स हैं जिससे आप अपने पेपर टू के सिलेबस को डिज़ाइन कर सकते हो। और हम इसमें एक एक चीज़ को देखेंगे कि आप किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे। एनसी इन टॉपिक्स को जो हमने सेग्रीगेट किया है इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताते चलूँगा कि आप पेपर टू को कैसे इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आप जब सिलेबस को ये देखोगे तो इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो वो आप बेसिकली यूपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं बेसिकली जहाँ पे हमने सेग्रीगेट किया है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी पहली थीम से देखते हैं कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी में बेसिकली क्या क्या कवर करनी चाहिए। ठीक है, देखो कोई भी थीम कवर करने से पहले उसके बारे में जानना, सबसे पहले तो ये कि उसे कैसे कवर करनी है ये हम बेसिकली डिस्कस करते हैं क्लास में, तो लीव इट फॉर नाउ। हम उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सी बेसिक्स में क्या आता है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। जब भी आप इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे आपको बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बहुत जानना जरूरी हो जाता है। आप देखोगे यहाँ हमने क्लास में कितने तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया, लाइक कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को जो फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखो कि हर चीज़ को इन डिटेल डिस्कस, कुछ इस तरीके से आपको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सो यही मैं बेसिक्स की बात कर रहा था कि आप कभी भी जो थीम स्टार्ट करते हो तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम बेसिकली आगे बढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टॉपिक्स जो उस थीम में आते हैं। जैसे कि हमने जब सेग्रीगेट किया, लेट्स हम अपनी थीम 1 को देखते हैं। सो जब हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे थे तो वी हैव एक्चुअली सेग्रीगेटेड इनटू द वेरियस टॉपिक। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एंड देयर आर द टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड जो कुछ टॉपिक हैं वहाँ पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप देख सकते हो बॉर्डर मैनेजमेंट, मैं इसके नोट्स भी ओपन करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखो इंटरनल सिक्योरिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गया, नक्सलिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी हो गया। तो ये टॉपिक आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टेररिज्म पे ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इन 2014 इन 2010 एंड दोनों क्वेश्चन सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन में आए हैं। तो टेररिज्म को आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट में आप लैंड बॉर्डर्स और मैरीटाइम बॉर्डर्स दोनों को डील करोगे एंड देखो इस पे 3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक बार 2021 में सीएपीएफ एसी में, 2023 में सीआईएसएफ एलडीसी में एंड 2020 में सीएपीएफ में अगेन। तो बॉर्डर मैनेजमेंट आप जब इंटरनल सिक्योरिटी कवर कर रहे होगे तो बॉर्डर मैनेजमेंट को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड मैं दिखाता हूँ कि हम इसे कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आप देखो जैसे ही मैंने बात की कि लैंड बॉर्डर एंड मैरीटाइम बॉर्डर को आप डिस्कस कर रहे होंगे। सी लैंड बॉर्डर आप जब करोगे तो आप देखोगे कि जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है तो उनके साथ क्या इश्यूज हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर के साथ क्या है, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ क्या है, चाइना बॉर्डर के साथ क्या है। तो इस तरीके से कुछ आप डिस्कस करो, कुछ इस तरीके से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे। ठीक है, चैलेंजेस क्या है वो आप देखोगे, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स दिए हैं, फिर आप सॉल्यूशन देखोगे बहुत सारी कमिटीज के। कुछ आपको रेडीमेड कंक्लूजन अपने लिए रेडी करना पड़ेगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज। ठीक है, फिर देखो हमने मैरीटाइम बॉर्डर की यहाँ पे बात की, तो ये आप इस तरीके से कुछ डिस्कस कर रहे होगे, कुछ इस तरीके से आप अपने नोट्स बना रहे होगे। ठीक है, तो हम अपनी पहली थीम इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका टॉपिक हो गया, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। कुछ और टॉपिक्स आप देख लो, साइबर सिक्योरिटी, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन द सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2013 में, फिर 2023 में पूछा गया। ठीक है, फिर देखो ये टॉपिक जैसे ड्रोन्स हो गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हो गया, इस पे आप आर्ग्यूमेंट बेसिकली प्रैक्टिस करते हो। तो ये टॉपिक आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए नहीं है। ये टॉपिक्स आपकी थीम इंटर रिलेट करती है। लाइक ड्रोन का यूज़ आप देख सकते हो HADR मिशंस में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी आपकी कनेक्ट हो जाती है। इसका यूज आप हेल्थ में देख सकते हो, इसका यूज आप अदर जगहों पे इंडियन सोसाइटी के पैराडाइम्स में देख सकते हो। तो ड्रोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजिकली लेवरेज हो जाती है। ठीक है, अब देखो तो ये कुछ इस तरीके से हमने बेसिकली थीम 1 अपनी इंटरनल सिक्योरिटी कवर की है, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स भी है। तो यहाँ पे भी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बस ज़रूरत है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको एग्जाम रेलिवेंट करनी है, क्या चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए करना है। ठीक है, तो ये देखो आप हमने जो थीम 1 अब आपको कवर करनी है बेसिकली, उसमें कुछ आप ये टॉपिक्स कवर करोगे, जैसे कि बॉर्डर मैनेजमेंट जिसमें लैंड बॉर्डर एंड मैरीटाइम बॉर्डर, देन यू विल डिस्कस टेररिज्म को आप कवर करोगे, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इस पे आप आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिस करोगे, डिफेंस इंडियनाइजेशन, पुलिस रिफॉर्म्स। तो इस तरीके से आपकी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी कवर होगी। ओके, फिर आप देखो कि यहाँ पे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को थीम 2 बनाया है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरी पड़ गई, क्या ज़रूरत ही पड़ गई कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट थीम करा रहे हो। इस पे तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन ही बस पूछे गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। पहला 2015 में कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, सीएपीएफ में आया था। 2019 में सीएसएफ में आया था कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड इस 2 टॉपिक की वजह से हमने इस थीम को प्रिपेयर किया। देखो आप कि बेसिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कभी भी कोई थीम स्टार्ट होगी तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो सेकंड लेक्चर है जिस पे क्वेश्चन भी आया था वो हमने डिस्कस किया। जो थर्ड लेक्चर है उस पर अगेन क्वेश्चन आया था।
ये हमने डिस्कस किया। अगेन जो ये टॉपिक है ये थीम इंटर रिलेशन में बहुत काम आता है एंड इंडिविजुअली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाता हूँ, आप इसके कुछ आपको नोट्स दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आप कुछ देखो कि हम इसे किस तरीके से डिस्कस किए हैं। ओके, हाँ, ये आपका कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। इसको आप देखोगे जैसे कि बेसिक जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया है। आप देख सकते हो कि बड़ा ही होलिस्टिक तरीके से आपको करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ओके, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ हमने फ्लो चार्ट यूज़ करके कि जो ये चेन बनती है वो चेन समझना जरूरी होता है। जो पैराडाइम शिफ्ट होता है इन डिजास्टर मैनेजमेंट वो समझना जरूरी होता है। फिर हमने यहाँ पे जो फ्रॉम मॉडल की बात की थी जब हम ऐसे वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू राइट दी ऐसे, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता हूँ। तो ये कुछ रेडीमेड आपको सॉल्यूशंस भी रहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अगर कोई टॉपिक आता है तो कुछ ऐसे आप रेडीमेड सॉल्यूशंस दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जो दूसरा टॉपिक था डिजास्टर मैनेजमेंट वाली थीम में कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया। कुछ इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी आपको थीम कवर कर रहे हो, जो भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, कुछ आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं जो आपके लिए हाईली यूजफुल होंगे। ओके, तो ये आपकी जो सेकंड थीम थी इस तरीके से कंप्लीट होती है। पहले में हमने इंटरनल सिक्योरिटी को देखा, दूसरे में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट किया, ठीक है। जो आपकी तीसरी थीम होने वाली है विच इज़ द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, एंड ये टॉपिक दिस इज़ वेरी रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं यहाँ पे 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आप बिल्कुल प्रिपेयर करो। इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद ये जो सोशल मीडिया का टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इसको कैसे बेसिकली सेग्रीगेट किया है। पहला जो लेक्चर है जिसमें बेसिकली वी विल डिस्कस कि सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन, इसमें हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आप देखोगे आप बेसिकली जब इसको कर रहे होगे तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, पॉजिटिव यूसेज, निगेटिव यूसेज, रोल ऑफ मीडिया इन द इलेक्शन, सोशल मीडिया रेगुलेशन, डिजिटल मीडिया, ठीक है। मैं इसको नोट्स भी आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। जैसे सोशल मीडिया का टॉपिक हो गया, ओके, ठीक है। जैसे आप बेसिक्स की मैं बात करता, कुछ इस तरीके से आप बेसिक्स को डिस्कस कर सकते हो। बेसिक कुछ ऐसा ऐसे आप बना सकते हो, ओके। फिर जब मैं पॉजिटिव यूसेज की बात कर रहा था तो आप उसके डिफरेंट डायमेंशन में जाओ कि कहाँ कहाँ पे उसका पॉजिटिव यूसेज दिखता है, ठीक है। एजुकेशन हो गया, आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गया, वहाँ पे आप एग्जाम्पल दो, गवर्नमेंट स्कीम यूज़ करो, ठीक है। और बहुत सारी केस स्टडीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप नोट्स बना रहे होगे, जब आप इन थीम्स को कवर कर रहे होगे तो आप करोगे, ठीक है। तो ये आपको पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव आपको यूसेज दिख गया होगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे आप देखो जब आप निगेटिव यूसेज डिस्कस कर रहे होगे, सी ये जो टॉपिक था जब मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था, इसको डिस्कस करने में मुझे 1 घंटा लग गया, ठीक है। जो निगेटिव यूसेज है सोशल मीडिया का फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। एक एक डायमेंशन को खोल के डिस्कस करना है आपको। बेसिकली ऐसे नोट्स बनाने हैं जो कि होलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल टॉपिक के लिए ही वो वहाँ पे आप मल्टीपर्पज आप उसको यूज कर सकते हो, मल्टी डायमेंशन उसके होने चाहिए, ठीक है। थीम इंटर रिलेशन में यूज होना चाहिए उसका, वहाँ पे आप अपनी केस स्टडीज एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमने कैसे डिस्कस किया है, कुछ ऐसे आप कर सकते हो निगेटिव यूसेज। तो हम जो थीम अपनी कर रहे थे बेसिकली सोशल मीडिया की, ठीक है। तो उसके मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। देखो डिजिटल इंडिया पे 2024 में भी क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग की डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। फिर देखो सोशल मीडिया पे इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। तो हम जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूसेज करेंगे तो यहाँ पे वो दोनों नॉलेज यूटिलाइज हो जाएगी। अब देखो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव यूसेज जब डिस्कस करोगे वो यूटिलाइज होगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेगेटिव यूसेज वाला चीज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया को कल्चर और सोसाइटी से जोड़ा गया है। रोल ऑफ मीडिया इन द इलेक्शन, इफेक्ट ऑफ मीडिया पब्लिसिटी ऑन टेररिज्म। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारी थीम 3 थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे अपनी थीम्स को कवर कर रहे होगे, ठीक है। अभी तक हमने देखो इंटरनल सिक्योरिटी देख लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट देख लिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया देख लिया कि आप ये कैसे करोगे।
थीम 4 में इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करेंगे बेसिकली। इसमें आप देखो कि जिसमें बेसिक जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं वो आप पहले करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दो कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, अभी करेंटली में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें आप देखो 3 कंट्रीज पे आप हाईली एम्फेसाइज करोगे, जैसे कि इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। ओके, आई होप ये रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो कि चाइना का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना इंडिया चाइना रिलेशन जब आप कर रहे होगे तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें एक में तो आप बायलैटरल रिलेशन डिस्कस करोगे, दूसरे वाले में आप चाइना का इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशिया, ठीक है, वो आप डिस्कस करोगे। तीसरे में आप साउथ ईस्ट एशिया को डिस्कस करोगे, जिसमें कि साउथ चाइना डिस्प्यूट आप कर रहे होगे। एंड ये चीज़ें मैं यूं ही नहीं आपको बता रहा हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जब हम कर रहे थे इंडिया चाइना रिलेशन, क्वेश्चन पूछा गया CAPF AC 2017 में कि इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन द साउथ एशिया, चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी बताओ इन द बॉर्डर इन द कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अगेन CAPF में पूछा गया साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का एग्रेसिव डोमिनेंस, तो अगेन CAPF में पूछा गया। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेट किया। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उसके पीछे पूरी की पूरी रिसर्च लगी है। मैं जितने भी PYQ 14 या 15 साल के हैं दोनों एग्जामिनेशन के, उसको हमने सेग्रीगेट किया है, तब जाके ये टॉपिक्स आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। अब देखो जैसे आप ये कर लोगे, उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं बेसिकली आप देख सकते हो, म्यांमार हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसमें आप छोटे छोटे टेम्पलेट्स अपने बना सकते, एक एक पेज के नोट्स बना लो कि ओके दिस इज द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, करंट डेवलपमेंट वहां पे लिख लो, एंड वहां पे चाइना के क्या इनरोड्स हैं, क्या डेवलपमेंट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज आप हर जगह यूज करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंडियन सोसाइटी में भी यूटिलाइज हो जाता है, अदर चीजों में भी यूज होगा। जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली आपको ये चीजें देखनी है कि जो बेसिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी के टाइम में, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया आपका, HADR मिशंस हो गया, ठीक है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया, डायमंड ऑफ नेकलेस पॉलिसीज हो गई, ठीक है। तो इंडियाज विजन फॉर द फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या चीज़ें हैं जो आप आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो यहाँ पे देखोगे कि बेसिकली मैं इन चीज़ों की बात कर रहा था, ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको ये डॉक्ट्राइंस दिखाए गए हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को दिखाते हैं, ये चीज़ें आप यूज करोगे अपने आंसर्स में, तो आपके आंसर्स बहुत ही डाइवर्स दिखेंगे, बहुत ही यूनिक दिखेंगे, ठीक है। एंड ये इंक्लूसिव आंसर बनेगा आपका, यहाँ से आपके मार्क्स बूस्टअप होंगे। जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि IR बेसिकली हर जगह कनेक्ट हो जाती है। अगर आप थीम इंटर रिलेशन जानते हो तो आप IR को बहुत जगह पे कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस फॉरेन पॉलिसीज़ का आप एग्जाम्पल लेके अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप कुछ अपनी थीम 4 जो IR है वो आप कवर कर रहे होगे। फिर आप इंडो पैसिफिक, ब्लू इकोनॉमी, मल्टीलिटरलिज्म, सॉफ्ट पावर, इंडिया एंड द UN रिफॉर्म, कुछ ये टॉपिक्स आप करोगे। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि प्रीवियसली UPSC ने IR पे कितने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रोड मैप में हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। फिर आप देखो कि ये जो 3 रिलेशंस जो मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा था, कुछ आप ऐसे कर रहे होगे, ओके। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में आप कुछ ऐसे बना रहे होगे। देखो क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। फिर आप देखो कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं, जिसको प्रैक्टिस करते ही नोट्स बना लेना है। जैसे कि इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा। वैसे टेंशन नहीं लो, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। जैसे ग्लोबल पीस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। एंड ये टॉपिक आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बेसिकली थीम 4 भी कवर हो गई।
थीम 5 से हम इंडियन सोसाइटी को कवर करना स्टार्ट करेंगे एंड उसमें आप देखोगे सबसे पहले आप वुमेन को डिस्कस करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वुमेन को लेके, तो उसमें आप कुछ ये 7 टॉपिक्स कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। वुमेन इशूज़ में क्या क्या बेसिक्स इशूज़ हैं वो आपको आना चाहिए। फिर वुमेन का रोल इन द लेजिस्लेचर, वुमेन रोल इन द जुडिशरी, वुमेन का रोल इन द स्पोर्ट्स, आर्म फोर्सेस, आप साइंस एंड टेक भी कवर कर सकते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी, बट आई विल नॉट रिकमेंड मोर टू डू दिस। फिर आप मैरिटल रेप पे आर्गूमेंट रेडी कर सकते हो। मेन एंड जेंडर इनइक्वालिटी का आप टॉपिक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कि जब वुमेन की हम बात ही कर रहे हैं तो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। वुमेन इन सिक्योरिटी पे देखो इतने सारे 3-4 क्वेश्चन आए हैं, रिपोर्ट भी आई है यहाँ पे, आपके एसेज भी आए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। अब देखोगे वुमेन इंपावरमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन इंपावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो जब आप ये टॉपिक कर रहे होगे ना, फॉर एग्जांपल जब भी आप थीम कवर करते हो तो एक दिन आप टॉपिक कवर करो, दूसरे दिन इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको कोई अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करना है, जो यूपीएससी ने पूछा है एंड विच इज मोर रिलेवेंट वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जैसे इसका आर्गुमेंट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन इंपावरमेंट इन इंडिया इज सो फार एन अर्बन फिनोमिना, सीएपी 2013 में आया था। 24 में अगेन हाउस होल्ड इज अनपेड लेबर, ठीक है, तो ये आर्गुमेंट आया था। तो इस तरीके से आप टॉपिक कर रहे होगे। कितने सारे क्वेश्चन आए, ये जो वुमेन की थीम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ये कुछ कनेक्टिंग थीम्स हैं जो आप ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए टॉपिक्स कर रहे होगे। वुमेन इन स्पोर्ट्स पे ऑलरेडी रिपोर्ट आया था 23 में, तो अगर आप करके गए होगे तो ये इजीली कर लेते हैं। वुमेन इन आर्म फोर्सेस को रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से आप अपनी थीम 5 यानी कि वुमेन जो है वो कवर कर रहे होगे, ओके। अब देखो थीम 6 में हम चाइल्ड इश्यूज को डिस्कस करेंगे। सी चाइल्ड पे 1-2 ही क्वेश्चन आए, बट इंडियन सोसाइटी एक तरह की डाइवर्स टॉपिक है। वहाँ पे इंडियन सोसाइटी में आप जब देखोगे तो जब तक आप चाइल्ड को डिस्कस नहीं करोगे तब तक वो अधूरी है। तो चाइल्ड पे भी हमने 3 टॉपिक्स यानी 3 लेक्चर्स आप कर सकते हो, जैसे कि चाइल्ड इश्यूज क्या है, बेसिकली चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, चाइल्ड लेबर। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, आप इस तरीके से कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चाइल्ड इशूज, ठीक है, जैसे ये बायलैटरल रिलेशंस की भी बात कर रहा था, तो आप अपने जो नोट्स हैं कुछ ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आईआर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एरिना ऑफ कोऑपरेशन, जब आप बायलैटरल रिलेशन को डिस्कस कर रहे होगे तो कुछ क्या क्या एरियाज हैं कोऑपरेशन के, तो वो आप देख सकते हो। डाइवर्सली हिस्टोरिकली में आप देख सकते हो। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो कुछ ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल हो गया आपका, स्ट्रेटेजिक हो गया। फिर आप देखोगे डिफेंस लेवल पे क्या कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या कोऑपरेशन है, स्पेस लेवल पे क्या कोऑपरेशन है, कल्चरल में बॉनहोमी क्या है, सॉफ्ट पावर यहाँ पे कैसे लेवरेज होता है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। फिर आप जैसे ही अरीना ऑफ कोऑपरेशन को डिस्कस कर लोगे वैसे ही चैलेंजेस को डिस्कस करना एंड व्हाट मस्ट बी दी वे फॉरवर्ड। तो कुछ इस तरीके से आपको बायलैटरल रिलेशंस के नोट्स बनाने हैं। फिर आप देखो चाइल्ड इशूज, ठीक है, तो चाइल्ड इशूज, ओके जस्ट अ सेकेंड, आई होप कि मेरा टैब बेसिकली लग रहा है कि हैंग कर रहा है। सो वी वर डिस्कसिंग दी चाइल्ड इशूज, ओके, रुको पीडीएफ ओपन करता हूँ। हाँ ठीक है, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल यही टॉपिक हो गया कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चाइल्ड क्या क्या बेसिक इश्यूज फेस करता है। एंड इस टॉपिक को मुझे डिस्कस करने में ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गए थे, ठीक है। तो इस लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ज़्यादा नहीं है यार, थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपेयर करना है। चाइल्ड अब्यूज पे छोटा सा आप नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है बेसिकली, ओके। तो ये आपकी थीम 6 है जहाँ पे जस्ट आपको 3 टॉपिक्स ही प्रिपेयर करने हैं, बट दीज आर इम्पोर्टेंट, ओके। नाउ वी विल डिस्कस कि आपका जो थीम 7 यूथ होने वाला है। यूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन मैं यहाँ पे जैसे कि वुमेन को मैंने 3 स्टार दिए है ना, वैसे ही यूथ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हाउ टू कवर थीम यूथ, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस वाले थीम में आप बेसिकली 4-5 टॉपिक उस पर कवर कर रहे होगे, जैसे कि यूथ इशूज़। जैसे कि आप देखो वुमेन में हमने वुमेन इशूज़ को डिस्कस किया, चाइल्ड में चाइल्ड इशूज़ को, वैसे यूथ में यूथ इशूज़ को। फिर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, पेरेंटिंग का टॉपिक आप डिस्कस कर सकते हो। यूथ एंड ऑनलाइन गेमिंग हो गया आपका, यूथ एंड आर्म फोर्सेस हो गया। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन सोसाइटी में। आप देखो जब आप यूथ कर रहे होगे,
सो यूथ को रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये देखो चाइल्ड इश्यूज में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वी हैव जस्ट कि उसे 3 टॉपिक में आप खत्म कर लो, ठीक है। तो आपकी पूरी इंडियन सोसाइटी होलिस्टिकली कवर हो रही होगी। यहाँ पे देखो यूथ में जुबिलाइन डेलिंक्वेंसी पे एक रिपोर्ट आ रखी है, पेरेंटिंग पे क्वेश्चन आ रखा है सीएपीएफ में, यूथ एंड ऑनलाइन गेमिंग आप कवर करो क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आए हैं। तीनों क्वेश्चन सीएपीएफ में आपको दिख रहे होंगे 2017, 2019, 2022। तो कुछ इस तरीके से यूथ एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूथ एंड करियर डेवलपमेंट, यूथ एंड आर्म फोर्सेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यूथ वाला टॉपिक इज हाईली रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। एंड जब तक आप PYQ जो है उसका आप वो नहीं करोगे, सेग्रीगेशन नहीं करोगे, उसे एनालाइज नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमको एम्फेसाइज करना है, किस टॉपिक पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किस टॉपिक पे आपको पूरा होलिस्टिक उस पर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ, इसका यूटिलाइज करना। फिर ये आपका यूथ हो गया, ठीक है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस की वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपकी थीम 8 होती है, इंडियन सोसाइटी में ही बेसिकली आता। देखो यहाँ से इंडियन सोसाइटी स्टार्ट हो रही है, वुमेन, चाइल्ड, यूथ, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इज्म कॉन्सेप्ट। तो ये टोटली जो 5 थीम्स हैं ये इंडियन सोसाइटी में आती है। तो इंडियन सोसाइटी इज अ बिग मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी में आप क्या डिस्कस करोगे कि वो इंडियन सोसाइटी जो कि वल्नरेबल है, डिप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज है, ऑस्ट्रसाइज्ड है, डिस्क्रिमिनेटेड है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि ओल्ड एज हो गया, डिसेबल्ड हो गया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो गई, सेम सेक्स मैरिजेस हो गए, ट्राइबल्स हो गया, ठीक है। एंड मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने क्या क्या छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं फॉर जो कि बैच में स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दिस सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ओके। बहुत सारी PDF हो गई है, ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम आ रहा है। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखो ओल्ड एज को लेके 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक ये आप देख सकते हो। फिर द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, जिसकी वजह से ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ रही है, इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट, इसके फेवर में आर्गुमेंट देना था। तो आपको ओल्ड एज के साथ क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सोल्यूशन है, वो सब पता होना चाहिए, तब जाके इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं दिखाता हूँ कि इसको हमने कैसे डिस्कस किया था, ओके, ठीक है। ओल्ड एज इश्यूज, ओल्ड एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस किया था लाइक कि इनके कंट्रीब्यूशन को आप बता। इश्यूज में आप देखो सोशल इश्यूज, ऐसे आप सेग्रीगेट करो, फाइनेंशियल इश्यूज क्या क्या है, हेल्थ इश्यूज क्या क्या है। एंड इस टॉपिक को डिस्कस करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगा है, ठीक है। तो इस लेवल पे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्कीम्स पे क्वेश्चन आया था तो हमने टोटली 20 मिनट्स का डिस्कशन स्कीम्स पे दिया। इस तरह से आप कंक्लूजन, कुछ आप एक्रोनिम बता सकते हो जिससे आप रेडीमेड कंक्लूजन रेडी कर लो, ओके। तो वी वर डिस्कसिंग की थीम 8 की बात हम कर रहे थे, थीम 8 की बात कर रहे थे जिसमें हमने ओल्ड एज को देखा। वैसे ही डिसेबल्ड पे भी क्वेश्चन आया है CSF में, तो थोड़ा सा डिसेबल्ड पे भी हम टाइम दे देंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है। सबसे पहले LGBTQ कम्युनिटी क्या होती है, इस पे ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये मैंने इसलिए किया कि देयर इज अ वेरियस स्टीरियोटाइप इन आवर सोसाइटी, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है उसको लेके, टॉक्सिक फेमिनिटी होती है उसको लेके। सो वी आर फोकसिंग मोर हेयर। तो जेंडर फ्लूइड का कॉन्सेप्ट क्या है, जेंडर नॉन बाइनरी क्या होता है, ठीक है, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग क्या होता है। वैसे तो एक ही क्वेश्चन आया है बट इट फॉर्म दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड इसके बिना इंडियन सोसाइटी थीम करना अधूरी है। तो जैसे कि एक लेक्चर LGBT कम्युनिटी हो गया, एक आपका ट्रांसजेंडर इशूज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कवर करना। सेम सेक्स मैरिज इज इवॉल्विंग टॉपिक, बार बार इस पे आर्ग्यूमेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इन द फेवर, इन द अगेंस्ट। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कुछ आप ऐसे करोगे, रुको मैं आपको दिखाता भी हूँ, ओके। हाँ देखो, जैसे कि ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं था, बस जस्ट फॉर की नॉलेज के लिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था लेक्चर। तो देखो आप किस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया था। एवरी सिंगल थिंग वी हैव डिस्कस हेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेके सब कुछ हमने डिस्कस किया है। एक एक चीज़ जाके, एक एक टर्मिनोलॉजी जाके हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपके नॉलेज के लिए ही है। बस आप कुछ ये चीज़ आप अपने बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए, जैसे कि ट्रांसजेंडर के साथ, ठीक है, तो क्या इश्यूज आते हैं, आपको कुछ अपनी केस स्टडीज रेडी करनी चाहिए। उनके इश्यूज़ को आप कुछ ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है।
कुछ मेजर्स हैं, आप ऐसे बता सकते हो, सॉल्यूशंस बता सकते हो। तो इस तरीके से आपको वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी कवर करनी है। सो वी वर डिस्कसिंग कि 3 हमने डिस्कस कर लिया, ओल्ड एज, डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर। ट्राइबल्स के साथ भी ये देखो सीएपीएफ 2024 में अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया था 24 से पहले, लेकिन 2 क्वेश्चन आए 24 में। एक आया हिस्टोरिकल थीम को रिलेट करके, एक आया इज्म कॉन्सेप्ट को रिलेट करके। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। क्या पता किसी चीज़ पर क्वेश्चन आ जाए, तो आपको थीम इंटर रिलेशन पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी रिलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कवर करना, ये आपकी 8वीं थीम थी। ठीक है, सो यहाँ तक थे हम। बेसिकली हमने थीम 8 तक कवर कर लिया है। अब देखो थीम 9, जहाँ पे इज्म कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम, जैसे कि रीजनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, प्लूरलिज्म क्या होता है, ये मैंने खुद ही इसको डिफाइन कर दिया। इज्म यहाँ पे लास्ट में एंड कर रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, ये क्या होता है, पॉपुलेशन के टॉपिक एंड ये कुछ 7 टॉपिक्स है। अर्बनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से आप इज्म कॉन्सेप्ट को कर रहे होगे तो आपकी थीम 9 कंप्लीट हो जाएगी एंड यहाँ पे आपकी इंडियन सोसाइटी कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे हमने ये जो 3 थीम्स की ना, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया एंड सोशल, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, ये टोटली इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल में आता है। ठीक है, ये आईआर मॉड्यूल हो गया आपका। यहाँ से हमने जो डिस्कस किया थीम 9 तक, वो बेसिकली इंडियन सोसाइटी मॉड्यूल में आता है। तो अभी तक हमने 9 थीम्स को डिस्कस कर लिए, कुछ ऐसे आप कवर कर रहे होगे। ठीक है, फिर देखो इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको इसकी सिग्निफिकेंस भी पता चल जाए। ओके, ठीक है, पॉपुलेशन पे देखो 2 बार क्वेश्चन आया एंड दोनों बार सीएपीएफ में ही क्वेश्चन आया। ठीक है, एक आपका बेसिकली देखो आर्ग्यूमेंट आया, एक आपकी बेसिकली ऐसे आ गई। एंड नाउ इज्म कॉन्सेप्ट में हम रीजनलिज्म, ये आपकी बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैं बता देता हूँ, तो उस पर आपको बस समझना है एंड बेसिक नोट्स प्रिपेयर कर देने हैं। बाकी जहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आपको बड़ा ही वहाँ पे तरीके से पढ़ना है, बहुत ही होलिस्टिक कवरेज लेनी है। ठीक है, जैसे प्लूरलिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है, फिर आप देखोगे कि प्राइवेसी एंड इलाइटिस्ट आइडिया, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया रिलेट करके, एंड अर्बनाइजेशन जो मैं बात कर रहा था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 बार क्वेश्चन आए हैं, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, सीएपीएफ 2016 में, 2021 में अगेन अर्बनाइजेशन, 2022 में अगेन अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मैंने पेपर 2 वाली स्ट्रेटजी में बताया था, क्वेश्चन रीमोल्ड होके आएंगे, रीफ्रेश करके आएंगे। तो ये एक ही क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। एक बार आप अर्बनाइजेशन कवर कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो। तो अभी तक हमने बेसिकली थीम 9 तक कवर कर लिया है। ओके, अब देखो यहाँ से कुछ और थीम्स हैं, जैसे कि सब थीम 10 में हम एजुकेशन को कवर कर रहे होंगे। तो जैसे कि बेसिक्स की हो जाती है क्लास, तो एजुकेशन बेसिक्स आप कवर करोगे, क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस भी देख लो, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एजुकेशन पे अभी रिसेंट में ही क्वेश्चन आया था आपका, 23 में आया था, फिर ये आर्ग्यूमेंट भी आ रखा है। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एजुकेशन के रिगार्डिंग, व्हाट आर द पॉलिसीज आर देयर, क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, इसके कुछ आपको रेडीमेड सॉल्यूशन आपको रेडी करने पड़ेंगे, है ना। फिर देखो एजुकेशन करिकुलम को लेके क्वेश्चन आया, 24 में भी आया, क्लासिकल लिटरेचर को लेके। तो आपको कुछ इस तरीके से रेडी करना है, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली प्रैक्टिस करने हैं। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन आया, अभी उतना रेलिवेंट नहीं है तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके लिए आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो ये आप बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए करोगे। अगेन ये 24 में क्वेश्चन आया था मिसलेनियस सेक्शन में। तो ये एजुकेशन की थीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टिल आई विल गिव 2 स्टार। ठीक है, तो ये आपको करना ज़रूरी है। अब देखो इसके बाद हम अपना जो थीम 11 है, ठीक है, हेल्थ करेंगे। हेल्थ में हेल्थ केयर इन इंडिया, उसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आप छोड़ भी सकते हो वैसे तो ये जो 3 या 4 टॉपिक है ये आपको करना जरूरी है। देखो टेक्नोलॉजी को रिलेट करके बार बार सीएपीएफ में क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, चाहे वो साइंस एंड टेक हो गया, चाहे वो हेल्थ इश्यूज ही क्यों हो, इस पर भी आ सकता है। ओके, तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। अब देखो इस पर यूपीएससी ने कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे हैं। थीम 6 जो हेल्थ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, बस आप इसको एक बार हेल्थ केयर इन इंडिया उसके बेसिक्स को कवर कर लो, ये कुछ और टॉपिक्स आप कवर कर लो, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो जल्दी से, तो ये आपकी थीम कवर हो जाएगी। अभी तक 1-2 ही क्वेश्चन आए हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हो तो आपको पता है कि किस थीम को ज़्यादा टाइम देना है, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि इंडियन सोसाइटी के कुछ थीम हो गए, वुमेन हो गई, यूथ हो गई, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। एंड आप हेल्थ जैसा टॉपिक हो गया, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 2-4 दिन आप दो एंड ये टॉपिक्स बस कवर करके आप आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो हमारी अभी तक हमने थीम 10th 11th तक कवर कर लिया है। थीम 12 में इन्वायरमेंट आती है। इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई अगेन मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप बेसिक्स को कवर करोगे। जो दूसरा जो आप बेसिकली टॉपिक कवर करोगे जिसमें आप क्लाइमेट चेंज डिस्कस करोगे, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इस पे आप बेसिक नोट्स प्रिपेयर करो क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है। मैं दिखाता हूँ आपको। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपके नोट्स कवर होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ग्राउंड वाटर डिप्ल्यूशन, अर्बन फ्लडिंग, ग्रीन ग्रोथ, ई वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये कुल मिला के 9 टॉपिक्स हैं, इसको आपको प्रिपेयर करना रहेगा। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एनवायरमेंट वाले थीम में कि कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर रिपोर्ट आई है। रिसीडिंग ग्लेशियर्स, अगेन ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिलेट करके सीआईएसएफ में क्वेश्चन आया है। तो ये तीनों टॉपिक कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार क्वेश्चन आया। द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये आपको होलिस्टिकली कवर करना है। एंड ये रिसेंट में क्वेश्चन आए 19, 22, 24। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस पे आप नोट्स मत बनाना, ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हर चीज़ पे नोट्स नहीं क्रिएट करना है। तो ये चीज़ें हो गई, ये आपको प्रैक्टिस करना है बेसिकली। सीएपीएफ में भी आया है, सीआईएसएफ में भी आया है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इस पे आप बेसिकली अपने नोट्स रेडी कर सकते हो। जैसे एक रिपोर्ट आई है 2019 में सीएपीएफ में, 2023 में क्वेश्चन आया था, अगेन इट वाज अ रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आप अपने नोट्स प्रिपेयर करे रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये एनवायरमेंट की थीम कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा। अर्बन फ्लडिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ग्रीन ग्रोथ भी ये अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कॉन्सेप्ट, ये करना ज़रूरी है, जिसमें आप ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी को डिस्कस कर रहे होगे। ई वेस्ट पे 23 में क्वेश्चन आया था, अगेन इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लास्टिक पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, भले ही क्वेश्चन नहीं आया बट इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कुछ इस तरीके से आप इन्वायरमेंट कवर कर रहे होगे। ओके, तो अभी तक देखो कि अभी तक हमने थीम 12 कवर कर लिया है। थीम 13 में देखो, थीम 13 में आप एग्रीकल्चर करोगे। एग्रीकल्चर में देखो एग्रीकल्चरल बेसिक्स, रूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की भी बात करेंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल लेवरेज होता है। सस्टेनेबल फार्मिंग, फार्म लोन वेवर, लीगलाइजिंग द एमएसपी इन इंडिया, क्या क्या आप आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट दे सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एग्रीकल्चर का भी ठीक ठाक थीम, इसका इंपॉर्टेंस है, 2 स्टार मैं दूंगा कि इस थीम को ऐसे आप रेडी कर सकते हो। मैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो कुछ ये बेसिक्स हो गया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके थीम इंटर रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल फार्मिंग पे क्वेश्चन आ रखे हैं। फार्म लोन वेवर क्वेश्चन आ रखा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्रीकल्चर करना, लेकिन स्टिल आपके पास कुछ क्वेश्चन आए हैं तो आपको ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस थीम की भी। ओके, अभी तक हम कहाँ पे थे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमने थीम 13 एग्रीकल्चर कवर कर लिया। थीम 14 में आप साइंस एंड टेक करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर था वैसे ही साइंस एंड टेक पे ही फोकस करोगे। एंड यहाँ पे ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ब्लॉकचेन आप कवर कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी पे आप एसे एंड आर्गूमेंट दोनों चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। डीप फेक, डार्क वेब, स्पेस सेक्टर की इंपॉर्टेंस, उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन का रोपिन होना, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। तो कुछ ये टॉपिक्स आप साइंस एंड टेक में कवर करोगे। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं साइंस एंड टेक। ओके, देखो यहाँ पे आप देखोगे एआई का बहुत इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। ठीक है, तो एआई पे क्वेश्चन आई गेस कि यहाँ पे छूट गई है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे आपको एआई कवर करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एआई छूट गई है। एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस पे मे बी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो इट विल गो फॉर 2 आवर, एटलीस्ट 2 घंटे जाएगा। एथिकल से लेकर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एआई का रोल हर एक सेक्टर में यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे थीम रिलेट करेंगे। ओके, तो सीआईएसएफ 24 में क्वेश्चन भी आया था, एआई अ ब्लीजिंग और अ कर्स। ठीक है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप इन चीज़ों को डिस्कस करोगे, ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। स्पेस सेक्टर को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप देख सकते हो।
फिर अगेन ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल साइंस एंड टेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप बहुत ध्यान से करोगे। एआई हो गया, स्पेस हो गया, ओके। तो ये आपकी थीम 14 हो गई। थीम 15 है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। इस पे बार बार क्वेश्चन आता है, लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, इवन लोग इसे पढ़ाते भी नहीं है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ऑलमोस्ट हम 13 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स, इस पे तो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी वो हाईलाइटेड है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानना, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म, रिजर्वेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंडियन जुडिशरी। यहाँ पे आप जो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो वो भी यूटिलाइज होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, कैपिटल पनिशमेंट, यूसीसी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, फ्री विज कल्चर, हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं, ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, आप पॉज करके देख लेना, ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन पूछे गए। सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कवर द इंडियन पॉलिटिक्स, ओके। एंड ये क्वेश्चन बहुत पुराने भी नहीं है, 19, 20, 21, ठीक है, 17 ऐसे क्वेश्चंस हैं। करप्शन पे देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो रिजर्वेशन पे अगेन 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बार सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की भी बात हुई है। जुडिशरी पे 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि वो तो सीएसएफ में पूछा गया, तो ये आप थोड़ा सा ड्रॉप भी कर सकते हो, बट स्टिल ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो वन नेशन वन इलेक्शन पे अगेन देयर इज आर्गुमेंट 2021 में आया था। कैपिटल पनिशमेंट में 23 में आर्गुमेंट आ गया था। फिर आप देखो यूसीसी का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एंड ये टॉपिक आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी पॉलिटी की थीम कवर कर रहे होगे, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। फिर आप देखोगे कि अभी तक हमने थीम 14 आई गेस कर लिया, थीम 15 कर लिया। थीम 16 में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर हार्डकोर इकोनॉमी आती है तो जनरली उसे लीव कर देना, लेकिन अगर बेसिक चीज़ें आती हैं लाइक कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिकॉर्डिंग, टूरिज्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एक आध 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, बेसिकली हम तो इसे क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इकोनॉमी का आउटपुट थीम नहीं है, मतलब आप कितना भी करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इधर उधर से करके ही क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये आया था फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, टूरिज्म पे, अभी रिसेंट में ही आया था 24 में ही। डिजिटल इकोनॉमी, हम सोशल मीडिया में भी इसको कर रखे हैं डिजिटल इकोनॉमी की चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी की बात की गई है, तो वो चीज़ हो गई। अब देखो मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसका कोई ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, अगली बार क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसके पीछे बहुत मत भागना। एक आध 2 क्वेश्चन को बस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ओके। फिर आप देखोगे कि थीम 12 आपकी, ओके नो, थीम 17 हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, एंड थीम 18 एनालिटिकल टॉपिक्स। ये बेसिकली इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एंड यहाँ पे आपकी जो बेसिक जो स्टैटिक नॉलेज है वो रिलेट होगी। इन दोनों थीम में आपकी स्टैटिक नॉलेज रिलेट होगी। एंड एनालिटिकल थीम्स में बेसिकली क्या होता है कि आपने इससे पहले जो जितना भी ये कवर किया थीम 15, 16, 17 तक, तो ये होलिस्टिक नॉलेज आपकी एनालिटिकल टॉपिक्स में आती है। तो जब एक बार वो पूरा आप कर लोगे तब जाके इन टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे। 2-3 टॉपिक प्रैक्टिस कर लो, एंड अपनी जो कॉपीज है वो किसी से चेक करवा लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप दिखा दो कि क्वेश्चन कितने आए हैं, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी। जो आपका ये थीम 17 था। फ्रीडम स्ट्रगल में देखो रिसेंट में ही क्वेश्चन आया था 24 में, जिसमें ट्राइबल को फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेट किया गया था। तो 3-4 क्वेश्चन आए हैं, एंड सभी सीएपीएफ में क्वेश्चन आए हैं। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी हिस्ट्री कवर करो, अपनी स्टैटिक टॉपिक करो, ठीक है, फॉर द पेपर 1, तो उसे पेपर 2 के हिसाब से भी थोड़ा देखते चलो कि अगर पेपर 2 में आ गया तो आप कैसे लिखोगे। फिर एनालिटिकल टॉपिक्स में देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, सीएसएफ में ज़्यादातर आते हैं, देखो सीएपीएफ में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये देखो कि कुछ इस तरीके से आपको पेपर 2 का, आपका पेपर 2 का सिलेबस होता है, यानी कि 18 थीम्स। पता है ऐसा होता है कि लोग 10-12 थीम करा के हटा देते हैं। नो, देयर आर 18 थीम्स टू डिस्कस। कुछ इस तरीके से आपको होलिस्टिक कवरेज लेनी है फॉर द पेपर 2, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे कि 110-115 से ज़्यादा टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करना है, एंड दे ऑल आर द बेस्ड ऑन PYQs। एंड जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के, उस पर बाद में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी मैंने टॉपिक बताए, दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर योर एग्जाम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ इस तरीके से आपको पेपर 2 के प्रिपरेशन करनी, कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है।
अब रही बात कि जो अपने से प्रिपेयर करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, बट फॉर दोज की जो हमारी हेल्प लेके वो जो उन्हें लगता है कि दे नीड सम हेल्प फॉर देयर पेपर टू प्रिपरेशन, उन्हें बना बनाए कंटेंट मिल जाए, बने बनाए लेक्चर्स मिल जाए, ठीक है, और जिनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अप्रोप्रिएट फीडबैक लेना है, तो दिस इज़ आवर पेपर टू राइटिंग बैच, जो बैच 2 है। तो इसका आप इंक्वायरी टेलीग्राम पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लिखा है उससे कहीं ज़्यादा ही मिलेगा। 100+ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑन 18 थीम्स, ये जितनी भी मैंने थीम्स बताई 18 थीम, ये मैं सारी कवर कराने वाला हूँ यहाँ पे। एंड 100 से ज़्यादा लेक्चर होंगे, ऑलमोस्ट 115 120 लेक्चर भी हो सकते हैं। आपको अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो एक दिन आपका लेक्चर होगा, अगले दिन आप प्रैक्टिस करोगे, एंड 24 घंटे के अंदर आपको बेसिकली उसका फीडबैक मिल जाएगा, तो उसे अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर रहे होगे। एंड जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा ना वो बहुत ही रेलिवेंट होगा। मैं जो भी रेलिवेंट होगा बस वही टॉपिक कराऊंगा और प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। एंड उस टॉपिक पे मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग फाइल भी दूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ मिस कर जाते हो तो उस ब्रेनस्टॉर्मिंग फाइल से आप देख सकते हो। 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लिखा है इससे बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, इसका आप टेंशन मत लो। तो आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे आप बेसिकली इंक्वायरी कर सकते हो ऑन दी टेलीग्राम ID, जो कि यहाँ पे है IMRay, ठीक है। सो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करना है। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।